आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो आप एक टाइप से कैसे 10 टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं वो सीखने को मिलेगा दोस्त। इससे आप लोगों का बोर्ड में जो भी सवाल आएगा ना आप लोगों इधर से बाहर नहीं आएगा। लोग हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ऑक्सीजन का भी बताया, हमने आपको उसके साथ जो 6-7 कंपाउंड है उसको भी बताया। अब आपको लगता है कि इससे फालतू नहीं होगा, अरे यार अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है। एक सवाल आपसे पूछा गया था, बस केवल क्या पूछा गया था कि बीसीसी का आपको रिक्ति बताना है, केवल ये सवाल पूछा गया था। आज के बाद कभी भी आप लोगों का सरल इकाई सेल, बीसीसी, एफसीसी, एससीपी किसी का या तो आपसे संकुलन क्षमता पूछे तो भी बता देंगे, रिक्ति पूछे बता देंगे। दोस्त आपसे तो पूछा एक ही ना था, हमने आपको बताया 1-2 नहीं 10-12 आपको ऑब्जेक्टिव सिखा दिए। आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन पर। दोस्त आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीखेंगे क्वेश्चन बैंक का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों का बनता है बोर्ड में वो पीछे के क्वेश्चन को देखकर उसी के अनुसार क्वेश्चन सजाया जाता है। और दोस्त हम आपको बता दें कि ये जो आप लोगों का क्वेश्चन कराया जाएगा वो आप एक क्वेश्चन नहीं होगा, आपको एक टाइप से कैसे 2 टाइप, 10 टाइप, 20 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। यानी आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो आप एक टाइप से कैसे 10 टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं वो सीखने को मिलेगा दोस्त। तो कुल मिलाजुला के बात यह है कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है ये आशीष पब्लिकेशन क्वेश्चन बैंक का। और दोस्त आप लोगों के लिए थ्योरी एनसीईआरटी बेस पर आप लोगों को इस चैनल पर कराया जा रहा है। एनसीईआरटी की एक लाइन, उसका एक एक क्वेश्चन, उसका एक एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन, उसका एक एक एक्सरसाइज क्वेश्चन कराया जा रहा है इस चैनल पर। तो दोस्त कोई बात नहीं, यदि आप लोग नहीं किए, जो लोग को एडवांस तैयारी करना है नीट का, जेई का या फिर कोई भी अदर सेक्टर का आप लोगों को जिसमें केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों का एनसीईआरटी बेस पर ही आता है। खैर आज हमारे दोस्त जो आप लोग ये पढ़ने जा रहे हैं इससे आप लोगों का बोर्ड में जो भी सवाल आएगा ना आप लोगों इधर से बाहर नहीं आएगा। लोग बोलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव मैच नहीं किया। दोस्त आपने रटा था, उसके टाइप का क्वेश्चन नहीं समझा था इसलिए मैच नहीं किया। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि कितना इस चीज को, कंसेप्ट को कितना ज्यादा गहराई से कराया जा रहा है। चलिए थैंक यू सो मच। आइए हम लोग मिलाते हैं अब आगे चीजों के लिए। देखिए जिसे पहला सवाल बोल रहा है कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन संख्या, खास करके हिंदी मीडियम वाले लोग तो ज्यादा सतर्क रहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बना है? आपको पढ़ाया गया होगा उपसंयोजन संख्या, आपको पढ़ाया गया समन्वय संख्या, ये दे दिया कोऑर्डिनेशन नंबर। वास्तव में कोऑर्डिनेशन नंबर का जो हिंदी होता है वो होता है उपसंयोजन संख्या, जिसका दूसरा नाम समन्वय संख्या होता है। आइए हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड पर क्लियर करें कि हम लोग क्या क्या बताना चाहते हैं। देखिए ये जब भी शब्द आपको दिखाई देना, जब भी आपको ये शब्द दिखाई दे उप सहसंयोजन, उप सहसंयोजन, उप सहसंयोजन संख्या दिखाई दे, इसका एक और नाम है, उस नाम को याद रखेंगे क्या? समन्वय संख्या। क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। इस नाम को भी याद रखेंगे। और किसके साथ याद रखेंगे इस नाम को? तो कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ। यानी ये दोनों का इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हिंदी में लिखा गया है ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग हिंदी मीडियम कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं, संख्या बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग एक एक बात को गहराई से लेते हैं। तो जब कभी भी आपको उप सहसंयोजन संख्या दिखाई देता है तो समझिएगा, जब भी आपको उप सहसंयोजन संख्या दिखाई देगा तो समझिएगा कि हम लोग का क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या है। अब आप लोगों से क्या पूछा था? आप लोगों से पूछा था Na2O में बताना है। Na2O में हम आपको Na2O का ही नहीं बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम लोग का यौगिक जो होगा, क्रिस्टल जो आप लोगों को इस अध्याय में पढ़ना है वो 3 टाइप का। एकदम ध्यान से अप्रोच करेंगे। शुरू में बोरिंग होता है, कोई भी चीज शुरू में बोरिंग होता है, लेकिन कहते हैं अभ्यास कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए इस तरफ देख, सबसे पहले हम लोग का एक AB टाइप का क्रिस्टल होता है, एक होता है AB2 टाइप का क्रिस्टल होता है, एक होता है A2B टाइप का क्रिस्टल होता है। बोलेंगे सर AB टाइप का एग्जांपल दीजिए, जैसे में NaCl। ठीक है, बोलेंगे सर एक और एग्जांपल दीजिए, जैसे ZnS हो गया, ये भी हो सकता है। और बोलेंगे सर एक और एग्जांपल दीजिए, जैसे CaCl दे दिए, CaCl, ऐसा हो गया। अब AB2 का जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, CaF2 हो गया, CaF2 ले लिए एग्जांपल इसका, CaF2 ले लिए। यानी A में 1 है और B में कितना है? 2। ऐसे इसका एग्जांपल ले लीजिए Na2O। जो सवाल दिया हुआ है, जो सवाल दिया हुआ है इस पर दिया है Na2O। समझिएगा ध्यान से।
आइए दोस्त हम लोग सीखते हैं। यानी ए बी टाइप में आपका तीन स्ट्रक्चर हो गया, ZnS भी हो गया, NaCl भी हो गया, CaCl भी हो गया। AB2 का एग्जांपल एक दे दिए कि CaF2, A2B का दे दिए आपको, और पूछा गया समन्वय संख्या कैसे निकालेंगे। आपको तो पहले याद रखना होगा यदि ZnS का पूछेगा, यानी इससे फालतू नहीं पूछेगा। जो आप लोग को बोल रहे हैं ना व्हाट इज द समरी ऑफ दिस स्टोरी, वो आप लोग को निकाल के सामने आपके सामने पेशकश कर रहे हैं। इतना पढ़िए, उसके बाद फिर आपको फालतू का कोई किताब कोई चीज नहीं पढ़ना है। देखिए इस तरफ जो Zn का होता है वो होता है हम लोगों का 4 और S का होता है हम लोग का 4। जब परमाणुओं की संख्या सेम होगा ना तो उसमें हम लोग का समन्वय संख्या भी सेम होता है। यहाँ पर परमाणु की संख्या सेम नहीं है, यहाँ पर A एगो है B दो है, यहाँ पर A दो है B एगो है, तो यहाँ पर समन्वय संख्या सेम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर बराबर है। Na का होता है 6, Cl का भी होता है 6। ठीक, CaCl में होता है Cs का 8, Cl का भी कितना होता है 8। यानी आपसे कभी पूछ देगा ZnS में Zn का समन्वय संख्या 4, S का 4, Na का 6, Cl का 6, Cs का 8, Cl का 8। लेकिन यदि यहां पर पूछे तो इसके लिए एक ट्रिक लगता है। पर देखिए कौन ज्यादा आयन में टूटता है। यहां से यदि आप कंसेप्ट को क्लियर कर लेते तो सब कुछ देखिए, जैसे यहां पर टूटेगा Ca 2 प्लस में टूटता है और F जो होता है माइनस में टूटता है, इसलिए F के नीचे कितना लगा हुआ है 2। यानी जिसमें आयन ज्यादा है उसकी संख्या कम होता है। याद रखिएगा इसका समन्वय संख्या 4 होता है और इसका समन्वय संख्या कितना होता है 8। यानी जो ज्यादा आयन में टूटा है उसकी समन्वय संख्या क्या होता है कम। अब आपसे पूछे A2B है, बोलेगे सर इसमें कौन कौन है, Na2O है। कौन है, Na2O, यही तो हम लोग का क्वेश्चन है। देखिए Na2 है तो इसमें किस में टूटेगा, एक Na प्लस में टूटेगा और एक हम लोग का O माइनस में टूटेगा, O2 माइनस का टूटेगा। आयन किसका ज्यादा है, Na प्लस का या O2 माइनस का। सर बोले कि O2 माइनस का आयन ज्यादा है, तो बोलेगे सर O2 माइनस का ज्यादा, इसका मतलब है कि इसका समन्वय संख्या ज्यादा होगा। इसका 4 होता है और इसका कितना होता है 8। सर बोले सर क्यों, क्योंकि इसमें समन्वय इसका आयन जो होता है वो ज्यादा होता है, जिसका आयन ज्यादा उसका समन्वय संख्या कम। बोलेगे सर हमको समझ में कुछ नहीं आया, दोबारा बताइए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और हमने आपको पूछा कि समन्वय संख्या जब भी पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर वो बोलेगा या उप संख्या बोलेगा, बात एक ही है। बोले ठीक है ये समझ गए। अब बोले कि आपको 3 प्रकार का क्रिस्टल मिल सकता है, AB मिल सकता है, AB2 मिल सकता है, A2 भी मिल सकता है। बोले कि ये भी सर समझ गए और थोड़ा धीरे धीरे बताइए। ओके, अब AB प्रकार में आपको पता है कि ZnS, NaCl, CaCl। आप इसमें देख सकते हैं कि परमाणुओं की संख्या सब में एक एक है, तो एक एक है तो इसलिए दोनों में 4 4 6 6 8 8 हो गया। और याद रखना है कि ZnS में पूछा जाएगा 4 4, NaCl में 6 6, CaCl में 8 8, याद रखना है। फिर बोलेगा कि AB2 और A2B, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हमने आपको बताया, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है, यही थीम है कि जिसका आयन ज्यादा होगा उसमें संख्या कम होगा। देखिए इसमें Ca2 प्लस है, इसका कम हो गया, यहाँ पर O2 माइनस का, इसका कम हो गया। देख रहे हैं, तो Ca2 प्लस में समन्वय संख्या कितना हो गया 4 और इसका कितना हो गया 8। Na2 में देख लेंगे, Na प्लस का कितना हो गया 8 और O2 माइनस कितना हो गया 4। क्या ये इस तरीका से, चाहे आप लोगों तो केवल एक यौगिक पूछा था Na2O, और खास करके Na2O में क्या आपसे पूछा हुआ था, Na2O में क्या पूछा हुआ था देख लीजिए, आपसे Na2O में क्या पूछा हुआ था, सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या। हमने सोडियम के साथ साथ आपको ऑक्सीजन का ही बताया और एग्जाम में आप लोग यही याद करके जाते हैं, बोलते कि सर आया नहीं, लड़ा नहीं। यार थोड़ा सा उस कंसेप्ट को सीख के तो जाइए, बारीकी से गहराई करके जाइए, सब होगा, धीरे धीरे होगा। आपको अभ्यास करते रहना है और कोई बड़ा सा जादू नहीं होता है कि रातों रात कुछ हो जाता है, नहीं दोस्त, आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए अब Na2O में किसका ज्यादा मात्रा है बताइए तो हमने आपको बताया था कि Na जो होता है वो प्लस में टूटता है और O किस में टूटता है 2 माइनस में। तो किसका आयन ज्यादा है, O का, तो इसका कम होगा और इसका क्या होगा ज्यादा होगा। यानी Na प्लस का यदि कोई समन्वय संख्या बोल दे तो कितना हो जाएगा 8, और कोई पूछती है O2 माइनस का कितना हो जाएगा बोलिए, तो इसका हो जाएगा O2 माइनस का 4। और वही हम बोले कि CaF2 है, CaF2 इसको तोड़ेंगे तो Ca क्या हो गया 2 प्लस हो गया, F कितना हो गया माइनस हो गया। ओके सर, किसका आयन ज्यादा है तो इसका कम होगा, इसका 4 होगा, इसका कितना होगा 8। अब पूछेगा इसमें किसका होगा तो इतना। अब मान लीजिए कि सब सेम है, अब उसमें भी याद रखना है कि ZnS बोलेंगे तो Zn का 4, इसका भी 4, NaCl बोलेंगे तो इसका 6, इसका भी 6, CaCl पूछेंगे इसका 8 और इसका भी 8। ये याद रखने वाला होता है कि लिस्ट होता है जिसमें आपको बताया, यानी ओवरऑल समरी आपको बताएं कि ये सब एक लिस्ट होता है, ये इतना ही लिस्ट है, इसमें से आप याद कर लीजिएगा। क्या पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो यार Na2O में केवल Na का पूछ रहा था और इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 8। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ऑक्सीजन का भी बताया, हमने आपको उसके साथ जो 6-7 कंपाउंड है उसको भी बताया। अब आपको लगता है कि इससे फालतू नहीं होगा, अरे यार अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है, अभी आइए देखिए।
इसको देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय, अब देखिए अक्रिस्टलीय का भी अलग अलग नाम है, अक्रिस्टलीय बोल दे, रावाहीन बोल दे, या फिर बेरावेदार बोल दे, समझ लीजिएगा, बेरावेदार, बात एक ही है, ठीक है ना। कभी कभी नॉन क्रिस्टलाइन भी बोल सकता है, एमॉर्फस भी बोल सकता है, एक और नाम है एमॉर्फस, वो इंग्लिश शब्द है इसका, ठीक है ना, तो ये भी बोल सकता है एमॉर्फस। ये शब्द से कंफ्यूज नहीं होने का, हिंदी मीडियम के लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते थे, सब याद किए लेकिन नाम को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए अक्रिस्टलीय बोलेगा या फिर बेरावेदार बोलेगा या फिर एमॉर्फस बोलेगा, बात एक ही है। और तीनों प्रकार का जो ठोस है वो तीनों प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं, ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है, बोलेगा ठीक है सर। आइए थोड़ा सा इसमें अप्रोच करते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस का क्या एग्जांपल है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में आपको बता दें कि जितना भी आप लोगों का कांच देखिए नाम को याद रखना है, कांच, रबर, प्लास्टिक, और जिसके भी नाम के आगे पॉली लगता है यानी बहुलक, जिसके भी नाम के आगे क्या लग जाए, पॉली लग जाए, पॉलीथीन हो गया, पॉलीयूरेथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, यानी जिसके भी नाम के आगे क्या लगता है, पॉली, वो हो गया। उसके बाद कांच बोले या फिर क्वार्टज कांच बोले, बात एक ही है, क्वार्टज कांच बोले तो बात एक ही है। केवल क्वार्टज बोलेगा तो वो क्रिस्टलीय हो जाएगा, लेकिन क्वार्टज के साथ कांच लगा हुआ है ना, क्वार्टज के साथ क्या लगा हुआ है, कांच, तो है तो हम लोग अक्रिस्टलीय। तो कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, जिसके भी नाम के आगे पॉली लगता है। एक खास एग्जांपल ये सेल्यूलोज, ये भी याद रखिएगा, सेल्यूलोज, ठीक है ना, ये खास करके इतना ही यदि आप लोग याद कर ले तो अब इससे बाहर कुछ होने वाला भी नहीं है, तो आप लोग याद रख लिए। अब जब कभी भी आप लोगों को इतना सारा बात है, कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, पॉली है, सेलुलोज है, वो सब आप लोगों का क्या हो जाएगा, वो सब आप लोगों का हो जाएगा अक्रिस्टलीय या बेरावेदार, या फिर आप लोगों का एमॉर्फस या फिर रावाहीन। चार शब्द मिला है यार, चार शब्द आपको बताएं। ओके, तो चलिए अब इतना सारा क्लियर कर चुके हैं, अब देखिए इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करा रहे हैं। अक्रिस्टलीय, तो इसके अलावा सब क्रिस्टलीय होता है। देखिए हीरा है नहीं, ग्रेफाइट साधारण नमक नहीं, क्या है, कांच, ये आंसर हो गया। फिर बोल रहा है कौन बेरावेदार ठोस है, वही बात है, बोले ग्रेफाइट नहीं, पोटासियम नहीं, क्वार्टज ग्लास तो लगा है, ग्लास मतलब शीशा, ये हो जाएगा। फिर बोल रहा है और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए इधर है। फिर बोल रहा है और सभी क्वेश्चन करा रहा है, पहले देख लीजिए इस रिलेटेड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें से बताना है कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो क्या चीनी नहीं, हीरा नहीं, NaCl ग्लास मतलब शीशा हो गया। फिर और है, फिर रावेदार, ये रावेदार पूछ रहा है, रावेदार पूछ रहा है, बेरावेदार नहीं पूछ रहा है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। कांच ये तो बेरावेदार होता है, रबर ये हम लोग का बेरावेदार होता है, हाँ हीरा हम आप लोगों को बेरावेदार नहीं बताया, ये तो रावेदार होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। और देख लीजिए है क्या। फिर बोल रहा है बेरावेदार का एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है, बेरावेदार का, ग्रेफाइट नहीं, हीरा नहीं, इनमें से सब नहीं, कांच, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांच। आप देख चुके हैं कि आप लोग यदि इतना थ्योरी कर लेते हैं ना यार, तो आप फालतू का कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं। कौन कौन, कांच, रबर, प्लास्टिक, और जिसके भी नाम के आगे पॉली लगता है वो, और सेल्यूलोज, इतना सारा सीख गए, सब सीख गए। आइए आपका इंतजार था, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यार, किसका इंतजार था। देखिए यहां पर फिर अगला जो आप लोगों का सवाल है, बोल रहा है कि मुक्त जगह का प्रतिशत क्या होगा। ये सब संकुलन क्षमता होता है, संकुलन क्षमता आपको समझा रहे हैं कि संकुलन क्षमता क्या होता है। आइए एकदम गहराई से चीजों को समझते हैं और बारीकी से सब कुछ को सीखते हुए चलते हैं। देखिए संकुलन क्षमता मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने ये हम लोग का एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में हम लोग परमाणु को भर रहे हैं, तो परमाणु को जो भर लेते हैं, तो परमाणु को जब भरा जाएगा तो कोई चीज जो होता है अपने में कितना जगह होता है, 100%, लेकिन परमाणु जब घेर लिया अपने स्थान को, तो कुछ स्थान को घेर लिया, तो कुछ स्थान को घेरा, तो हमको पता चला कि वो 75% घेर लिया, और उसमें पता चला कि 25% जो है ना वो खाली स्थान बच गया। तो कोई भी चीज कितना होता है, 100%। परमाणु जो घेरा उसको हम लोग बोलते हैं संकुलन क्षमता, संकुलन, परमाणु जो घेरता है उसको क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता, परमाणु जो घेरता है उसको क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता बोलते हैं। परमाणु जो घेरता है उसको क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता, परमाणु जो घेरा उसको क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता। यानी कोई आपसे पूछेगा संकुलन क्षमता क्या है, तो बोलेंगे किसी क्रिस्टल में परमाणु के द्वारा छेका गया जो स्थान है वो प्रतिशत में बताते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता। इतना बात आप लोग क्लियर हुआ, बोले हाँ सर क्लियर हुआ। लेकिन आप बता सकते हैं कि किसका किसका कितना कितना संकुलन क्षमता होता है, हाँ एकदम जरूर से जरूर बता सकते हैं। आइए दिखा रहे हैं आपको, देखिए आपको दिखा रहे हैं। जैसे हम आपसे बोले कि एक सरल इकाई सेल है, एक सरल इकाई सेल का पूछता है, ठीक है,
सरल इकाई सेल का पूछता है। एक पूछता है बीसीसी का, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हिंदी बहुत याद रखिएगा अच्छे से, इसको बोलते हैं अंतः केंद्रित। याद रखिएगा नाम, अंतः केंद्रित, ठीक है ना, अंतः केंद्रित। या इसी को हम लोग बोलते हैं पिंड केंद्रित। ये हिंदी के लिए बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, सब कुछ जानते हुए गलती हो जाता है। बीसीसी पिंड केंद्रित या अंतः केंद्रित। एक होता है एफसीसी, होता है एफसीसी हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित बोलते हैं, इसको फलक केंद्रित बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित। याद रखिएगा, फलक केंद्रित हो जाएगा। और एक खास करके एक और नाम आप लोग याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, एफसीसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कभी सीसीपी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि सीसीपी अलग है। ये हम लोग का होता है घनीय निविड संकुलन होता है। और एक होता है एचसीपी, ये होता है षटकोणीय निविड संकुलन। कभी कभी इसको हिंदी में लिख देता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस तरीके से नाम को लेकर कंफ्यूज करता है। यदि आप इस चीज़ को अपने कॉपी पे लिखते हैं और सजाकर आप लोग चीज़ों को समझ लेते हैं, तो भैया कोई भी क्वेश्चन घुमा के कहीं से दे तो आप बता सकते हैं। आइए देखिए यहाँ पर, तो सरल इकाई सेल का कितना संकुलन क्षमता होता है और कितना रिक्ति होता है। संकुलन क्षमता यदि हम लोग बात करें कि संकुलन क्षमता कितना होगा, संकुलन क्षमता का हमको बात करना है, और साथ में बात करना है कि रिक्ति कितना होता है। आइए हम इस चीज़ को एकदम बढ़िया से और गहराई से हम लोग देखते चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं सरल इकाई सेल कितना उसमें परमाणु स्थान घेरता है। तो अप्रॉक्स 52% वो अपना स्थान घेर लेता है। तो कोई चीज़ 100% होता है, 52% छेक लिया तो बचा कितना, तो 48%, यानी इसमें रिक्ति बचता है कितना, 48%। वही यदि बात कर ले आप लोग का बीसीसी का, तो इसमें जो कितना स्थान घेरता है, तो अप्रॉक्स वो 68% जो होता है अपना स्थान चेक लेता है। तो बचा कितना रिक्ति, तो 32%। और आप लोगों से बोल देगा एफसीसी, सीसीपी या एसीपी तीनों के लिए स्थान सेम छेकता है, वो होता है कितना, 74%। यानी ये सब जो स्थान घेरता है 74%, तो बच कितना गया, 26%। यानी आप एक सवाल आपसे पूछा गया था, बस केवल क्या पूछा गया था कि बीसीसी का आपको रिक्ति बताना है, केवल ये सवाल पूछा गया था। आज के बाद कभी भी आप लोगों का सरल इकाई सेल, बीसीसी, एफसीसी, एससीपी किसी का या तो आपसे संकुलन क्षमता पूछे तो भी बता देंगे, रिक्ति पूछे तो भी बता देंगे। दोस्त आपसे तो पूछा एक ही ना था, हमने आपको बताया 1 2 नहीं 10-12 आपको ऑब्जेक्टिव सिखा दिए, ठीक है। तो आप लोगों को इस कंसेप्ट बनाकर कॉपी पर सुंदर सजाकर लिख देना है। और कहते हैं दुनिया का बेहतरीन वो नोट्स होता है जो आप खुद से तैयार करते हैं। आइए देखिए, तो बीसीसी में जो संकुलन रिक्ति होगा वो कितना होगा, 32% होगा। और वही यदि आप लोगों से पूछ देता कि बताइए इसका संकुलन क्षमता कितना होता, तो 68% होता। ओके, और सब आप सीख चुके हैं। उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय वैड और अष्टफलकीय वैड होते हैं। याद रखना पड़ता है कि जो चतुष्फलकीय जो वैड होता है वो हम लोगों का होता है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पाया जाता है, लेकिन जो अष्टफलकीय रिक्ति होती है वो 2 चीजों में पाई जाती है। किस किस में, एक CCP में पाई जाती है और प्लस में आप लोगों का एक FCC में पाई जाती है, ठीक है ना। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि चतुष्फलकीय रिक्ति किसमें पाई जाती है, SCP में। हिंदी को कंफ्यूज करने के लिए देगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या षटकोणीय निविड संकुलन, बात एक ही है। फिर बोलेगा घनीय निविड संकुलन बोले या फलक केंद्रित इकाई सेल, उसमें क्या पाया जाता है, अष्टफलकीय रिक्ति पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव है, बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है। हो सकता है ऐसा दिया गया आप लोगों से केवल डायरेक्टली पूछ दे, या फिर ऐसे बोल दे कि बताइए एफसीसी में कौन सा रिक्ति पाया जाता है, तो एफसीसी में हम लोगों का पाया जाएगा अष्टफलकीय रिक्ति। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एससीबी में कौन सा रिक्ति पाया जाता है, चतुष्फलकीय रिक्ति। समझ रहे बातों को। तो आप लोग बस कल चतुष्फलकीय के लिए क्या एससीपी और अष्टफलकीय के लिए क्या सीसीपी या एफसीसी याद रखिएगा, हो जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, अब एक टाइप से कैसे अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, ये आप लोगों को सीखने को मिला और सीखना इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है कि एक धातु का कोऑर्डिनेशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या बताएं। यही सवाल है आप लोगों का। कोऑर्डिनेशन संख्या मतलब क्या होता है, पड़ोसियों की संख्या। पड़ोसी कितना है, जैसे हम लोग मान लीजिए किसी क्रिस्टल में यहाँ पर ऐसे परमाणु है, यहाँ पर परमाणु है, तो परमाणु के आसपास में कितने इसके पड़ोसी हुए, तो 4। तो ये हम लोग का क्या हो गया, पड़ोसियों की संख्या हो गया, उप संयोजन संख्या हो गया।
या फिर इसी को समन्वय संख्या बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर से घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से किसका पूछा है? एससीपी का। ये खास करके एससीपी वाला ही पूछता है, क्योंकि एससीपी ही खास है और बाकी सब बकवास है। तो बोले कि हम आपको एक लिस्ट दे देते हैं, अब वो लिस्ट ले लीजिएगा, ब्रह्मास्त्र काम करेगा। देखिए कौन कौन है। हमने आपको बताया कि खास करके इतना सारा तो आप लोगों को पढ़ना है। एक सरल इकाई सेल, एक सरल इकाई सेल तो भैया पढ़ना ही पड़ेगा, सरल इकाई सेल। एक हो जाएगा बीसीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्रित इकाई सेल या पिंड केंद्रित इकाई सेल। नाम को कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा। एक होता है आप लोगों का एफसीसी, इसको बोलते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल या फिर फेस सेंटर्ड सेल। एक होता है आप लोगों का सीसीपी, होता है घनीय निविड़ संकुलन। एक होता है एचसीपी, जो होता है आप लोगों का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस सब का हिंदी जरूर लिखिएगा, ये आप लोगों के लिए कंफ्यूज करने का एक नया जरिया बनता है लोगों का, ठीक है ना। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आइए देखिए दोस्त, तो सरल इकाई सेल में आप लोगों से कोई पूछा परमाणु की संख्या कितना होगा, तो आप लोग याद रखिएगा सरल इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है? 1। बीसीसी में कोई पूछेगा कितना होगा, तो बीसीसी में याद रखिएगा 2। एफसीसी में कोई पूछ देगा, अच्छा परमाणुओं की संख्या नहीं ना, अच्छा चलिए परमाणुओं की संख्या ही बताते ही चलते हैं। चलिए ठीक है, परमाणुओं की संख्या ही बता देते हैं। ये हम लोग का क्या है? परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। इधर लिख देते हैं क्या? समन्वय संख्या। ये अलग है, ये अलग है, समन्वय संख्या। तो आपसे कोई पूछे सरल इकाई सेल में समन्वय संख्या कितना होगा? 6। कोई पूछेगा बीसीसी में कितना होगा? 8। और कोई पूछ देगा तीनों में कितना होगा, यानी तीनों के लिए जो होता है वो सेम होता है, वो कितना होता है? 12। समन्वय संख्या सेम होता है, लेकिन भैया परमाणु की संख्या अलग अलग होगा। एफसीसी के लिए परमाणु संख्या कितना होगा? 4। सीसीपी के लिए कितना होगा? 4। लेकिन एचसीपी के लिए परमाणु की संख्या कितना होगा? 6। और यही बार बार एग्जाम में पूछा गया है, यही वाला। अब चलिए देख लेते हैं क्या पूछा गया है। समन्वय संख्या पूछेगा तो एफसीसी, सीसीपी, एचसीपी का तीनों के लिए 12 होगा। यदि हम लोग का परमाणु संख्या पूछेगा तो दोनों का सेम होगा, लेकिन एचसीपी का अलग होगा। आइए थोड़ा हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं और देख लेते हैं आपको क्या कितना सारा बात बताया। देखिए कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा है एससीपी का, तो चलिए कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा है तो आई थिंक इससे डिफरेंट है। आइए देख लेते हैं। ओहो कहाँ हो, देख लीजिए। जैसे यहां से आप लोगों से क्या पूछा गया? कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा गया। क्या पूछा गया है? कोऑर्डिनेशन संख्या। कोऑर्डिनेशन संख्या मतलब क्या? समन्वय संख्या, उप संयोजन संख्या पूछा गया। किसका? एससीपी का। कितना होगा? 12 होगा। याद रखिएगा, बस केवल आपको इससे पूछा था, हमने आपको इसका भी बताया, इसका भी बताया, इसका भी बताया, और साथ साथ में आपको ये भी हमने आपको सिखाया कि यदि मान लीजिए आपसे परमाणु की संख्या पूछता तो आपको कैसे आंसर देते? 1 2 4 4 बोले 6। सर एक बात बताइए, हम कंफ्यूज रहते हैं हमेशा परमाणु की संख्या, सर ये वाला परमाणु है क्या? यहाँ पर सर ऐसा रहता है, हम बार बार कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्या होता है। यहाँ पर ऐसे गोल 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 रहता है, वो परमाणु है क्या सर? तो परमाणु तो इसमें 8 होना चाहिए, आप तो बोलते हैं 4 होता है। नहीं, ये परमाणु नहीं है, ये परमाणु का जैसे हम बोले कि एगो तरबूजा है, तरबूजा को हम लोग 8 पीस में काट दिए, तो वहां पर पीस को इंडिकेट करने वाला है, वहां पर टोटल तरबूजा नहीं है, उसमें से 8वां पीस को बताया गया कि यहां पर 8वां पीस होगा, समझे? क्योंकि परमाणु जो परफेक्ट होता है ना, वो बीच में होता है, वो बीच में होता है, परफेक्टली होगा। कोना पर तो छोटा छोटा भाग होगा, फलक पर आधावा भाग होगा, इस प्रकार से आधावा आटा होगा, यानी तरबूजा का आधा पीस यहाँ पर होगा। तो वास्तव में ये सब इंडिकेशन क्या है कि यहाँ पर परमाणु है, हो सकता है 8वां भाग हो सकता है दूसरा भाग हो सकता है कि टोटल भाग हो। ये थ्योरी में आप लोग एनसीईआरटी का थ्योरी करेंगे तो उसमें आप लोगों को क्लियर होगा, वो डेप्थ में बताया जाता है हर एक चीज को। चलिए आइए, तो हम चाहेंगे कि इतना ही ज्यादा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो करेंगे उसमें हम आपको इसको और आगे कवर करेंगे। हालांकि हमने क्या क्या सीखा एक बार थोड़ा सा हम लोग गौर फरमा लेते हैं। देखिए हमने आपको क्या क्या सीखा है। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि देखिए कोऑर्डिनेशन संख्या का आप लोगों का हिंदी जो पीछे भी पूछ रहा था, समन्वय संख्या होता है, उप समन्वय संख्या होता है। आप लोगों से क्या पूछ सकता है? आप लोगों से लगभग 6-5 आप लोगों का यौगिक बताएं। एक जेडएनएस बोलेंगे 4-4, NaCl 6-6, उसके बाद एक और बताया CaCl 8-8, ये AB वैरायटी का है। AB2 का वैरायटी का क्या है? CF2। Ca का बोलेंगे तो इसमें आयन ज्यादा होते तो इसका कम होगा 4, इसमें आयन कम होता है तो इसका ज्यादा हो गया 8।
और इसमें A2B का वैरायटी के देख लीजिए Na2O। अब Na2O Na का कोई कितना होगा, तो Na का हो जाएगा आपका कितना 8, क्योंकि इसमें आयन कम है। इसमें O2 कितना हो जाएगा 4। बोले सर इट्स ओके। अब बोले कि यहाँ पर सर क्या बताया, तो हमने बताया अक्रिस्टलीय को कितना नाम दे सकता है। अक्रिस्टलीय को हम लोग रावाहीन बोल सकते हैं, बेरावेदार बोल सकते हैं, एमॉर्फस बोल सकते हैं। ओके, अब बोलिए कि सर क्या इसका एग्जांपल है, क्वार्टज कांच बोल दे, मतलब कांच, कांच कोई भी हो, रबर हो जाए, प्लास्टिक हो जाए, जिसके भी नाम के आगे पॉली लग जाए, पॉलीयूरेथीन हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, सेल्यूलोज हो गया, इतना सारा कभी भी एग्जांपल आएगा ना तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय हो जाएगा। ओके, फिर बोल रहा है तीसरा नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन बेरावेदार। ये सब सवाल आप लोगों का बेरावेदार का है। फिर हमने आपको बताया ये संकुलन क्षमता का, संकुलन क्षमता मतलब होता है कितना स्थान को घेर लिया, आज जो खाली स्थान बचता है उसको हम लोग क्या बताया, रिक्ति बताया। और इसमें रिक्ति में भी आप लोगों को क्या क्या सिखाया, तो रिक्ति में हमने आपको क्या सिखाया था देख लीजिए। हमने आपको रिक्ति में कैसे दिखाया, तो हमने आपको बताया देखिए सरल इकाई सेल हो सकता है, अंतः केंद्रित हो सकता है, अंतः केंद्रित को ही बीसीसी बोलते हैं, पिंड केंद्रित बोल सकते हैं, फलक केंद्र के लिए एफसीसी होगा, घने के लिए सीसीपी, षटकोणीय के लिए एससीपी। देखिए सरल इकाई सेल का संकुलन क्षमता कितना होगा, तो 52%, खाली स्थान कितना होगा 48%। वही यदि हम बात कर ले कि बीसीसी का कितना होगा 68%, खाली स्थान कितना 32%। चाहे एफसीसी हो, सीसीपी हो, एससीपी, ये तीनों के लिए संकुलन क्षमता सेम होता है और खाली स्थान कितना होगा 26%। कितना अच्छा लगा आप लोगों को, ये सब चीजें जो गहराई से आप लोगों को बताई जा रही है, इसको यदि कंसेप्ट सीखते हैं तो बहुत अच्छा फायदामंद करेगा। आइए हम लोग आएगा चीजों को सीखते हैं, देखिए ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है। फिर बोल रहा है कि इसमें कौन सा जोड़े के बारे में पूछ रहा है आप लोगों से, तो याद रखिए कभी भी चतुष्फलकीय रिक्ति किस में पाया जाता है, तो एचसीपी में पाई जाएगी, एचसीपी। यहां से कुछ टिक लगा सकता हूं, हंस लो, हंसिएगा तो चतुष्फलकीय। सॉरी भोजपुरी बोलने के लिए, आई रियली सॉरी, क्योंकि पीछे बार बहुत सारे लोगों का कंप्लेन था कि भोजपुरी तो बहुत बोले लो, हिंदी में बोलिएगा। आइए कोई बात नहीं दोस्त, फिर देखिए इस तरफ अष्टफलकीय रिक्ति जो है ना, अष्टफलकीय रिक्ति किस में पाया जाता है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा सीसीपी और क्या हो जाएगा एफसीसी, याद रखिएगा। फिर बोल रहा है कि धातु का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो कोऑर्डिनेशन संख्या, तो हमने भी इसका कोऑर्डिनेशन संख्या का भी अलग अलग थ्योरी बताया कि कोऑर्डिनेशन संख्या कैसे होगा। तो सरल इकाई सेल के लिए पूछेगा परमाणु संख्या तो 1 हो जाएगा, साथ में कोऑर्डिनेशन संख्या बोले या फिर समन्वय संख्या बोले या उपसंयुक्त संख्या बोले, बातें की है। तो सरल इकाई सेल के लिए 6, बीसीसी के लिए 8 और तीनों के लिए कितना 12। लेकिन परमाणु संख्या बोले तो हम लोग कितना हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा, इसके लिए 2, इसके लिए 4, इसके लिए 4, 6। इट्स ओके। और कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे टीचर बोलते हैं 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, देखो ना मैं 9 गो परमाणु बा, इसमें 9 परमाणु है, तो बोले कि ये तो गलत हो जाएगा ना जी, ये गलत बात है ना, परमाणु 9 गो थोड़ी ना है, ये तो हिस्सा 9 गो है। वहां पर थोड़ा थोड़ा भाग, पता चला कि यहाँ पर 1/8 भाग है और 8 कोनवा पर है, 8 कोनवा पर को गो है जी, 1/8 1/8 1/8 8 कोनवा पर है। तो पता चला कि ए का 1/8 तो 2 का 2 से गुना, 3 का 3 से गुना, 3 का 3 से गुना, 4 के 4 से गुना, 8 के 8 से गुना, 8 से 8 खत्म, पता चला एक परमाणु है। तो बोले कहीं दिखा रहा था, बता रहा था कि यहाँ पर कौन है, लेकिन टोटल परमाणु को नहीं बता रहा था। बोले कि ठीक है सर, इतना तक हम लोग रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सारा बात को क्लियर करेंगे। वीडियो छोटा हो लेकिन मजेदार हो और आप लोग बढ़िया से कवर कर पाए, इसी बात को हमने 2 बार रिपीट कराया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।